वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक शरीक हुए। सऊदी अरब के वजीर खारजा का वजीर आजम हाउस आमद पर तारिक फातमी ने इस्तकबाल किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की सरबराही में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए खारजा का अहम इजलास। वज़राए खारजा का बदलती इलाकाई सूरत हाल का तफसीली जायजा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। 4 मुल्की इजलास नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की दावत पर बुलाया गया। और PSL 11 का बड़ा टाकरा, लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी कहते हैं कोशिश करेंगे 170 से 180 रन बनाएं। आसिफ आफरीदी की जगह उसामा मीर को टीम में शामिल किया है। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर कहते हैं मुकम्मल एतमाद के साथ आएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद को 40 रन से हराया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब और हैफा समेत दीगर शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जुनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत ने 4 ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान 10 ड्रोन गिराए गए। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्युमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। BBC का कहना है ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में खलीजी ममालिक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। ईरान पर इस्राएली हमले जारी। तेहरान समेत दीगर शहरों में धमाके। बूशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइल के ईरान में मीडिया दफातर पर हमले। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबी और कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल के काम करता है। अमरीका एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयद पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कोई भी जमीनी कार्रवाई जिल्लत आमेज गिरफ्तारी पर खत्म होगी। अमरीकी फौजी ईरान आए तो वो खलीज फारिस की शाख की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल के 22 मोसाद के दबाव में हैं और अमरीकी अवाम को जंग में धकेल रहे हैं। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिप्युली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। सैन डिएगो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत
मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है, जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। तवानाई बहरान से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स, कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने की तजवीज। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसीज और जरूरी अवामी सर्विसेज खुली रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। ईंधन की बचत और किफायत शुमारी के इक़दामात का जायजा। वजीर आजम का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स तहरीक का आगाज। अमरीका भर में मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। हुकूमती पॉलिसीज मुल्की मफाद के मुनाफी करार। मुजाहरीन का जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मिनीसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एहतजाजी रैली से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। लंदन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज और जंग के खिलाफ नो किंग्स के तहत मार्च। सिडनी में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा, नो किंग्स और कोई आमिर नहीं के नारे। इसराइल भर में हजारों अफराद ने एहतजाज किया, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खुदावंद उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगें शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुस्तरद करता है। कोई भी उसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर खारजा इसहाक डार की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में लिखा था, ईरान ने पाकिस्तान पर चंबरदार मजीद बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। रोजाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान का ये इकदाम खुश आइन, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश ख़ेमा है। इसहाक डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को भी टैग किया। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम किए जा चुके। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और इफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। अमाराती वजीर खारजा ने कहा पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। UAE मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे मेहमान साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। 6 साल बाद PIA की परवाज इस्लामाबाद से 325 मुसाफिरों को लेकर लंदन रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने परवाज को अलविदा किया।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया, मुसाफिरों में तोहफे तकसीम किए गए। खुशनसीब मुसाफिर को कुरानदाजी के जरिए 660 सीसी गाड़ी इनाम में दी गई। तकरीब में PIA कंसोर्शियम के चेयरमैन आरिफ हबीब और आला हुकाम शरीक हुए। PIA 30 मार्च से लाहौर से भी लंदन के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पाकिस्तान से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, जेहलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके जेर आब। कर्क, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, माराकंड, सवात, मर्दान, DI खान और लोवरदीर में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दाएं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदही। उनकी आंख में फ्लैशेज और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़िश्ता रोज बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज कर दी गई। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया गया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ डर्बी जुपिटर नामी घोड़े ने जीत ली। सदर बे दूसरे और हॉल रोड तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर रेस क्लब में होने वाले इवेंट में 12 घोड़ों ने हिस्सा लिया। फातेह घोड़े को पाकिस्तान घुड़दौड़ तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम 1 करोड़ रुपए दी।